सबों की सलामती हो। आज सुबह गलतियों की कलीसिया के नाम उसके 5वें बाब की 7वीं से 11वीं आयत तक हमने तिलावत किया है। पहली 6 आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने गलतियों की कलीसिया को एक बात सिखाई कि मसीह ने तुम्हें शरीयत से आजाद करवाया और तुम इस आजादी को कायम रखो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। और उन्हें बता दिया जो लोग ये समझते हैं कि वो शरीयत के अमाल पर अमल करके निजात पाएंगे, वो मसीह से अलग और फजल से महरूम हो जाते हैं। उसने बता दिया कि उनकी रास्तबाजी में रूह कुद्दस का कोई किरदार नहीं होता। उसने उन्हें बता दिया कि यीशु मसीह में जो शरीयती अमल है उसका कोई फायदा नहीं। उसने बता दिया कि यीशु मसीह में ईमान है जो मोहब्बत की राह से असर करता है। और उसने एक फिक्र करने वाले बाप की तरह, एक दयानतदार पास्टर की तरह उनकी तालीम की खबरदारी की कि उन्हें जो अंजील सुनाई गई थी वो उस अंजील से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो कैसे फजल की अंजील में अमाल और शरीयत की मलामत कर सकते हैं। और पौलुस रसूल अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बतौर पासबान, बतौर पास्टर, बतौर मुबशर फिक्रमंद नजर आता है। और वो 7वीं आयत में कहता है, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, तुम तो सही भागे थे, तुमने तो सच्ची, हकीकी और फजल की अंजील जो गुनाहों की मुआफी की है उसे कबूल किया था। पौलुस उनके आगाज को, उनकी इब्तिदा को, उनकी शुरुआत को याद करता है। उसे याद आता है कि इन्होंने तो फजल की अंजील जो गुनाहों की मुआफी थी उसके लिए अपने आप को दौड़ में शामिल किया था। अब ये और तरह की खुशखबरियों और अनाजील की तरफ कैसे कायल हो गए। वो जानता है कि अच्छी शुरुआत काफी नहीं है। अगर आपको भी यीशु मसीह के अल्फाज याद हो तो यीशु मसीह ने ये कहा है कि शुरुआत जो है उससे बेहतर इख्तिताम है। जो आखिर तक वफादार रहता है उसकी काउंटेबिलिटी होती है। कई दफा हम बड़े पैशन से, बड़े जज्बे से तौबा करके खुदावंद में आते, लेकिन दरमियान में आकर हम दोबारा अपनी दौड़ के ट्रैक से या ईमान से, तालीम से हट जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फजल से महरूम होने का खतरा रहता है। और ये बड़ी मेरे लिए खुद भी सीखने वाली बात थी कि जब आप मसीह का इनकार करते हैं तब तो शायद आप फजल से महरूम होते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज भी है कि आप गुनाह भी ना करें और खुदा के फजल से महरूम हो जाए। और वो ये चीज है
जब आप खुदावन के कलाम में हकीकी इंजील के बायस निजात में मिलावट करते हैं, जब और तरह की तालीम मसीह के कलाम में आप ऐड करते हैं, जब आप अमाल और रसूमात के बायस निजात और रास्तबाजी को कमाना चाहते हैं, तो आप कमाने की बजाय फजल से महरूम हो जाते हैं, आप मसीह से अलग हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, जो गलतियों की कलीसिया है, इनकी जड़ में यीशु मसीह की हकीकी अंजील बोई गई थी, लेकिन शरीयत और शरीयत के अमाल पर कई उस्तादों ने सिखाकर उन्हें झूठा और खाली करना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर लिखा हुआ कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खराब कर देता है। क्या लिखा जी 8वीं आयत में, 8वीं और 9वीं आयत में, कि ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। और मेरे अजीजों, यहां पर वो ये बताता है कि शरीयत, जब तुमने अपने अकीदे में, अपने ईमान की फरिश्त में कुछ रस्में अमाल डाले हैं, तो ये थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को कलीसिया में या आपके इलाके में जब कोई नई तालीम, नई बात और नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश करता है, तो वो बाइबल की बुनियादी तालीमात पर असरअंदाज होता है। वो बाइबल की तालीमात में ये नहीं कहते कि हमें इस पर कायम रहना चाहिए, वो ये भी नहीं कहते कि ये गलत है, वो कहते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप इस बात को भी अपने साथ इस तालीम में ऐड कर लें। वो ये नहीं कहते कि आप गलत जगह पर रुके हैं, वो आपको कुछ नया ऐड करने के लिए कहते हैं। और जब आप उसमें कुछ नया ऐड करते हैं, तो आप गुंदे हुए आटे को खमीर लगा देते हैं और वो सारा आटा फूल जाता है, वो सारा आटा खराब हो जाता है। और यहूदी सोच जो यहूदी उस्ताद मसीहत में लेकर आए थे, उसका असर मसीही तालीम में हो रहा था। उनकी जो वाबस्तगी शरीयत के साथ जा रही थी, उनका जो तल्लुक शरीयत के साथ हो रहा था, वो हकीकी अंजील को बगाड़ रही थी, वो हकीकी अंजील को खराब कर रहे थे, क्योंकि वो और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल हुए थे। पलूस उन्हें कहता है 10वीं आयत में, यहां पर मुझे खुदावंद में तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खा कोई हो सजा पाएगा। पालूस उन्हें एक मुस्बत सोच के हवाले करके छोड़ना चाहता है। पालूस ने एक अच्छे रवैये के साथ, अच्छी बात के साथ छोड़ना चाहता है। वो उस तसादुम को जो तालीमी लिहाज से गलतियों की कलीसिया में आ चुका था, उसे एक इत्मीद का इजहार करते हुए ये कहता है, मुझे ख्याल है, ये मेरी सोच है, मेरा ये यकीन है, मेरा ये भरोसा है कि तुम और तरह की तालीम, और तरह के ख्याल की तरफ जो है वो क्या लिखा जी, ख्याल ना करोगे। वो अपने यकीन का, अपने भरोसे का, अपने इत्मीद का उन पर इजहार करता है, और वो चाहता है कि सही फैसला करें, वो बाइबली तालीम की तरफ कायल हो, वो सही फैसले की तरफ जाएं। और मेरे अजीजों, यहां पर जो शरीयती अमल है
उसकी बुनियाद खतने को बनाते हुए यहूदियत में पलूस कहता है कि मैं भी, ऐ भाइयों, मैं अगर अब तक खतने की मुनादी करता हूं तो अब तक सताया क्यों जाता हूं। कहता अगर मैं भी खतने की तालीम और शरीयत के साथ जुड़ा रहता तो फिर मुझे सताया क्यों जाता। मुझे मारा कूटा, जागना, भूखा रहना, कोड़े खाना, बैत लगना बतौर खादम मेरी जिंदगी का क्यों हिस्सा होता। अगर पलूस कंप्रोमाइज कर चुका होता, अगर पलूस समझौता कर चुका होता, अगर पलूस सब तालीमात को ठीक कह रहा होता तो वो जरूर वहां पर गलतियों में सारे खादमों का चेयरमैन होता, वो शायद सारे खादमों का लीडर होता, अगर वो सारी तालीमात को कबूल कर चुका होता। लेकिन वो हकीकी अंजील के साथ, वो बाइबल की तालीमात के साथ, वो शरीयत से अलग फजल की अंजील के साथ जुड़ा रहा और मेरे अजीजों वो सताया जा रहा था। जब आप सच्ची अंजील या कलाम की तालीमात के साथ जुड़े होते हैं तो फिर पलूस ये कहता है कि आपको मुखालफत, आपको तनकीद, आपको सताए जाने का सामना रहता है। और अमाल की किताब अगर आप पढ़ें तो वहां से भी कई लोग हवाले देते हैं कि पलूस ने खुद तीमुथियुस का खतना करवाया था। याद रखिए, यहूदियों में मुनादी करने के लिए खिदमत में रुकावट आ रही थी ताकि उन्हें इंजील सुनाई जा सके। जब पलूस ने देखा कि ये रुकावट खतने के सबब से है तो उसने रुकावट को हटाने के लिए तीमुथियुस के खतने के लिए कहा। लेकिन वो कहता है कि इसका कोई फायदा या नान मखतूनी होने का कोई नुकसान नहीं है। और मेरे अजीजों, वो कहता है कि शरीयत, क्या लिखा 11वीं आयत में, यहां पर हम पढ़ते हैं, ऐ भाइयों, मैं अगर अब तक खतरे की मुनादी करता हूं तो अब तक सताया क्यों जाता हूं। इस सूरत में सलीब की ठोकर तो जाती रही। वो यहां पर दिखाता है काश कि आपको तकलीफ देने वाले खुद अपने आप को हटा लें, या अगर शरीयत की ही साथ जुड़ा रहता तो फिर सलीब की ठोकर जो है, सलीब का जो काम है वो दूसरे लोगों तक ना पहुंचता। पलूस इस बात को इस तरह से बयान करता है और कहता है कि शरीयत कोई छोटी चीज नहीं है, ये हमारी आजादी छीन लेती है, ये हमें दोबारा गुलामी में डाल देती है और ये हमें पूरे तौर पर शरीयत का गुलाम और पाबंद बनाती है। अगर शरीयत की पाबंदी आप करेंगे, अमाल के जरिया से आप निजात पाएंगे, तो ये याद रखिए कि रूह के काम की आप खिलाफ वर्जी करेंगे। आप खुदा के किए हुए को जो है वो पसे पुष्ट डाल देंगे। ये पलूस यहां पर कहता है कि थोड़ा सा जो खमीर है वो पूरे चर्च को, वो पूरी कलीसिया को मुतासर कर सकता है। जो लोग इसको फरोग देते हैं उनके लिए आपको फैसला करना होगा। जिस तरह उसने लौंडी और लौंडी के बेटे को निकाल देने के लिए कहा था, इसीलिए वो चाहता है कि इस खमीर से बचा जाए। शरीयत की जो शरीयत है वो सलीब के शानदार काम को, वो सलीब के शानदार कफारे को छीन लेना चाहती है। जो बपतिस्मे और गोते के साथ लोगों को निजात कहते हैं, वो यीशु मसीह की कुर्बानी को रद्द कर देना चाहते हैं। जो यीशु मसीह के इस काम को छीन लेना चाहते हैं वो बड़ी संगीन खराबी का बायस बन रहे हैं। और पलूस ये चाहता है कि ऐसा ना हो,
बल्कि सबसे उत्तम दर्जा यीशु मसीह के किए गए काम को, जो सलीब पर उसने किया है, जो उसने हमारे लिए कफारा दिया है, जो उसने हमें शरीयत से आजाद करवाया है, उस शानदार काम को सामने रखते हुए, ईमान रखते हुए, अकेले यीशु पर भरोसा करते हुए हम निजात को ईमान के साथ खुदावंद से हासिल करें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने का फजल बख्शे। आइए अपने सर को झुकाएं।